प्रथम प्रश्नकर्ता युवा हैं, एक समृद्ध परिवार से तालमेल रखते हैं और 2 दिन शिविर में बिताने के बाद यह जिज्ञासा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। लिखा है, आचार्य जी को प्रणाम। परिवार के नाम अथवा ख्याति को किनारे करके कुछ सोचने करने का सामर्थ्य कैसे लाएं? कुछ सोचना है, कुछ करना है, इसमें परिवार का नाम और ख्याति कैसे एक कारक हैं? जी आचार्य जी प्रणाम। कहीं भी जैसे बाधक के रूप में कोई एक ऐसा बंधन जिसमें इसी में जकड़ के रह जाना और इसके मतलब आगे के जो भी सोच हैं, जो भी खुले तौर पे जो सोचा जा सकता है, तो ये एक बंधन के रूप में है कि कहीं ना कहीं ये रास्ते में रुकावट बनता है, या मैं जो भी सोचूं, जो भी करना चाहूं, तो कहीं ना कहीं ये कि यहाँ पे इस चीज़ को कोई मतलब दिक्कत ना हो, या घर परिवार की जो चीज़ें बनी हों तो मेरे नाम से वो गड़बड़ ना हो कि आप कुछ बहुत गलत करने जा रहे हैं क्या? घर का नाम आपके द्वारा शुरू किए गए किसी नए काम से क्यों खराब होगा? आप कोई बहुत निकृष्ट कोटि का काम करने जा रहे हैं। ऐसा कभी कोई परिवार में किया ना हो जो हम करने जा रहे, जो आप सोच जो करने जा रहे हैं वो काम बढ़िया है या नहीं? हमें ऐसा लगता है कि आध्यात्म के प्रति ही अगर रुचि है, जानने की इच्छा है, तो परिवार कहीं ना कहीं वो बंधन अपना दिखाता है। साथ साथ चलिए, एक एक कदम। आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक? आप जो करना चाहते हैं, क्या वो काम अच्छा है? आश्वस्त हैं? मन को ये तसल्ली है कि वो अच्छा है। अच्छा है। तो ये कैसी ख्याति है परिवार की जो अच्छा काम करने के कारण दागदार हो जाएगी? हमें तो ये पता है कि अगर घर के सदस्य अच्छा काम करें तो उससे परिवार की ख्याति बढ़ती है। ये उल्टी गंगा क्या है कि आप करने जा रहे हैं कुछ अच्छा काम और उससे परिवार की ख्याति को खतरा है। अगर वाकई आपका काम अच्छा है और फिर भी आपके अच्छे काम से परिवार की ख्याति को खतरा है, तो इससे हमें परिवार की ख्याति के बारे में क्या पता चलता है? जिस चीज को किसी अच्छे काम से खतरा हो जाए वो चीज कैसी होगी? तो गड़बड़ चीज को तो और जल्दी खतरा हो, भगवान करे नहीं। या गड़बड़ चीज को प्रश्रय देना है, बचा के रखना है। कहिए, एक तो चीज गड़बड़ और उसके साथ फिर ये भाव और ये मोह गड़बड़ की गड़बड़ ही चीज को बचाए भी रखना है। दूनी गड़बड़। और दूनी गड़बड़ होनी प्राकृतिक है, क्यों वो भी बताए देता हूं। अगर परिवार की ख्याति बहुत साफ और सच्चे आधारों पर नहीं स्थापित है, तो ये बताइए आप कहां से आ रहे हैं? प्राकृतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आप कहां से आ रहे हैं? उसी परिवार से आ रहे हैं। और अगर परिवार मूलतः आध्यात्मिक झुकाव का नहीं है, तो परिवार का ये रोग, ये दोष आपके भीतर भी छुपा बैठा होगा, क्योंकि तो आप भी रहे हैं उसी परिवार से। चूंकि आप उसी परिवार से आ रहे हैं जिसकी ख्याति ही शायद बहुत सच्चे आधारों पर नहीं टिकी है,
इसीलिए आपके मन में भी मोह भी है, भय भी है कि मैं परिवार से उलट कैसे चला जाऊं। आपके भीतर द्वंद्व चल रहा है। दो हैं आपके भीतर मौजूद, एक वो जो कोई सच्चा अच्छा काम करना चाहता है, और दूसरा वो जो अपनी पहचान, अपनी सत्ता, अपना अतीत सब कुछ जोड़ के देखता है परिवार के साथ। इन दो के भीतर घमासान लगा हुआ है। अब आप देख लीजिए कि इन दो में से किसको जिताना है, किसका पक्ष लेना है। भाई इतनी बार बोलता हूं कि अध्यात्म कभी अपनी निजी प्रगति, तरक्की या मुक्ति मात्र के लिए नहीं होता। समझाने वालों ने हमेशा कहा है कि आध्यात्मिक आदमी का असर बहुत दूर दूर तक जाता है, प्रकट परोक्ष हर तरीके से। सबसे पहले तो उससे लाभ पाते हैं उसके निकट जन ही। आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो सबसे पहले आपके परिवारजनों को ही लाभ होना है, भले ही वो इस बात को स्वीकार करें ना करें, भले ही वो आपके काम के मार्ग में बाधा भी पैदा करें और आपके काम को लेकर के आप पर ताने कसें, फप्तियां कसें, गालियां भी दे दें। हो सकता है कि बिल्कुल ही वो खुल करके मैदान में आपके विरोध में भी आ जाएं, ये सब भी संभव है। लेकिन ये सब होता भी रहे तो भी एक अकाट्य सिद्धांत है, आप अगर कुछ शुभ करने जा रहे हो तो उससे सबका भला ही होगा, यहां तक कि आपके विरोधियों का, विपक्षियों का भी भला होगा। कहने वालों ने कहा है कि तुम अगर किसी शांत मना व्यक्ति की ओर जाते हो तो भले ही तुम हाथ में पत्थर लेके जा रहे हो उसकी ओर, इस इरादे से जा रहे हो कि उसका सर फोड़ दोगे, और अक्सर जो लोग शांत मना हो उनका सर फोड़ने का बड़ा जी करता है ना, सबसे ज्यादा उन्हीं का सर फोड़ने का जी करता है। भले ही हाथ में पत्थर लेकर के जा रहे हो, भले ही उसे तुम नुकसान पहुंचाने, मारने की नीयत से ही जा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें लाभ हो जाएगा क्योंकि तुम उसकी तरफ जा रहे हो। जो शांत मना है तुम उसकी ओर अगर उसको घायल करने, आहत करने की मंशा से भी बढ़ोगे तो भी तुम्हें फायदा हो जाएगा। बात सुनने में अजीब लगेगी, आप कहेंगे अरे मैं किसी साधु आदमी को मारने के लिए उसकी ओर जा रहा हूं तो भी मुझे लाभ हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उसकी ओर जा रहे हो, किसी भी वजह से जाओ फायदा हो जाएगा। आप अगर कुछ शुभ काम कर रहे हैं तो उस काम से वो लोग तक फायदा पा लेंगे जो आपके शुभ काम के विरोध में खड़े हैं। बेहिचक, बेशक आगे बढ़िए। हाँ, इस बात की आपको पूरी आश्वस्ति होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो जहां तक आपकी दृष्टि और समझ जाती है वो काम बिल्कुल सही है। उस चीज पर ठहर करके आत्मविचार कर लीजिएगा, वहां चूक ना हो जाए। क्योंकि हम बड़े जबरदस्त लोग होते हैं ना, दूसरों से पहले हम अपने आप को धोखा देते हैं। किसी काम को करने की नीयत बैठ जाए तो हम भली भांति अपने आप को समझा लेते हैं कि ये काम तो अच्छा ही होगा। इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर लेना है। कल का सत्र याद है ना? और सबसे पहले संदेह किसके ऊपर करना है? तो जब लग रहा हो कि कोई काम बिल्कुल ठीक है या लग रहा हो कि बिल्कुल गलत है, जैसा भी लग रहा हो,
5 बार 10 बार जांचो, बीच बीच में लगातार जांचते ही रहो। और अगर जांच पड़ताल का निष्कर्ष ठीक आ रहा है तो फिर विरोधियों की और तानेबाजों की बिल्कुल परवाह मत करो। अपने भीतर ये बात निश्चित होनी चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वो ठीक है। वो जब तक निश्चित नहीं हो रही बात, तब तक तो आप ठहर करके जांच पड़ताल ही करें, आत्मजिज्ञासा करें, मन को और साफ करें। लेकिन जब निश्चित हो गई तब किसी की एक रत्ती परवाह ना करें। फिर कहूंगा, उनकी परवाह न करने की बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हमें उनकी उपेक्षा करनी है या हमें उनसे किसी तरह की कोई घृणा है। मैं उनके द्वारा दी गई बाधा की और उनके कुतर्कों की उपेक्षा करने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप सही काम कर रहे हो तो उनको भी फायदा है। उनके फायदे के लिए ही उनकी उपेक्षा करो। उनकी उपेक्षा नहीं करोगे और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ नहीं जाओगे तो उन्हीं का नुकसान करोगे। कहो कि प्रेम करता हूं आपसे इसीलिए आपके विरुद्ध जा रहा हूं। आपसे कम प्रेम करता होता तो आपकी बात से सहमत हो जाता, आपके अनुसार जीवन जी लेता। पर मानता हूं आपको, मूल्य करता हूं आपका, आपके प्रति सहृदयता रखता हूं, इसलिए विरोध करूंगा आपका, इसलिए बात नहीं सुनूंगा आपकी। प्रेम की यही परीक्षा होती है। ये तो बड़ी आसान और बड़ी सस्ती चीज होती है ना। किसी से रिश्ता बन गया है तो उसकी हां में हां मिलाते चलो। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। ये खूब चलता है उनके साथ जिनके साथ जुड़ जाते हैं जज्बात। बल्कि वहां मान ही यही लिया जाता है, उम्मीद ही यही रख ली जाती है कि भाई ये तो अपने हैं, तो हमारे ही तरफ आके खड़े होंगे, हमारे ही पक्ष में। और ये करना बड़ा सरल भी लगता है ना। भाई दो लोगों में कोई विवाद हो रहा हो और उन दो लोगों में से एक आदमी आपके निकट का हो, मित्र हो आपका, तो ये जो मित्र साहब हैं, आपको देखते ही इनकी क्या उम्मीद जग जाएगी कि इस विवाद में ये हमारे पक्ष में होंगे। होता है ना। तो अपनेपन की, निकटता की हमने ये जैसे एक छवि, एक शर्त ही बना ली है। तुम मेरे अपने हो ना, तो तुम तो हमेशा मेरा समर्थन ही करोगे भाई। मैंने देखा बाजारों में दो पक्ष लड़ गए, लड़के से थे जवान, तो उनमें से एक ने फोन मिलाया, न जाने अपने किसी दोस्त को, चचा को, न जाने किसको, और कहा यहां आ जाओ फलानी जगह पर। तो कॉल के दूसरे छोर पर जो व्यक्ति था उसने पूछा पर बताओ तो मामला क्या है, आ तो जाएं, समझाओ तो। बोले नहीं, ये छोड़ो तुम की मामला क्या, बस तुम आओ, बस तुम आओ। तुम्हें यह जानने की जरूरत भी नहीं है कि मुद्दा क्या है, तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है कि हम इस मुद्दे में सही जगह पर खड़े हैं कि गलत जगह पर खड़े हैं। तुम ये सब मत पूछो, तुम बस आओ, क्योंकि हमारी उम्मीद ये है कि तुम हमारे चचा हो, तुम हमारे दोस्त हो, तुम करीबी हो हमारे, तो तुम आओगे तो हमारा ही साथ दोगे भाई। अब चचा अगर सच्चे आदमी हो और वो पहुंचे
विवाद की जगह पर, वहां पता चले कि हमारे भतीजे साहब कुतर्क कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो भतीजे को चचा बहुत महंगे पड़ जाएंगे। फिर चचा का धर्म क्या होगा कि वो भतीजे की खिलाफत कर दें, वहीं विरोध कर दें। भतीजा कहेगा ये तो भितराघात हो गया, हमारे चचा ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, हमने इनको बुलाया था कि हमारी सहायता होगी, और ये तो उस अनजाने के साथ खड़े हुए जो दुश्मन है हमारा। पहली बात तो वो अनजाना, और दूसरी बात इस वक्त वो हमारा विरोधी, और ये उसका साथ देने लगे, रिश्ता ही टूट जाएगा चचा भतीजे का। हमारा प्रेम चूंकि सतही होता है, इसीलिए बड़ी आसानी से उस पर चोट भी लग जाती है। चूंकि वो उथला होता है, इसीलिए वो बार बार प्रमाण मांगता है। कहता अच्छा अगर हमसे प्यार करते हो तो चलो ये लाके दो, अच्छा तुमने इस मुद्दे पे हमारा साथ नहीं दिया, इसका मतलब तुम चाहते नहीं हमको। प्रेम जब असली होता है तो वो संबंधित व्यक्ति को उसके हाल पर नहीं छोड़ देता। एक बार अगर आपको दिख जाता है कि जो आपसे संबंधित है वो गलत जगह पर अड़ा हुआ है, गलत केंद्र पर डटा हुआ है, तो फिर आप उसे उसके दोष से, उसके अंधकार से हटाने की कोशिश करते हो। आप जब भी ऐसा करोगे, आपसे संबंधित व्यक्ति को दर्द होगा, क्योंकि वो तो आधी बेहोशी में जिस जगह पर अब बैठ गया है वहीं बिल्कुल डट गया है। उसने तो अड्डा ही बना लिया ना। आपको दिख रहा है कि वो गलत जगह पर आसन मार बैठा है, उसको तो नहीं दिख रहा। और आप कितनी भी सावधानी बरत लो, आप कितने भी मुलायम हाथों से काम को अंजाम दो, थोड़ी चोट तो लगेगी। कोई आदमी धुत सोया पड़ा हो और नशा भी करके सोया पड़ा हो, उसको आप कितने ही मुलायम हाथों से जरा सहेज कर जगाओ, उसे चिढ़ तो लगेगी। आप कितना भी प्रेम पूर्वक उसको आवाज दो कि सुनो उठो, तुम धुत, तुम बेहोश हो, आप गीत गा के ही उठा लो उसको, प्रेम गीत गा के, वो तो भी चिढ़ेगा, क्योंकि तुम उसे उठा रहे हो, तुम उसके नशे में, उसकी नींद में खलल डाल रहे हो। तैयार रहना होगा। ख्याति प्रकृति के तल के अंदर ही है ना। तो प्रकृति में तो सब कुछ 3 गुणों के अधीन होता है, माने 3 तरह का हो सकता है। तो आप कहते हैं फलाने की ख्याति है, तो विख्यात भी हो सकता है और कुख्यात भी तो हो सकता है। अगर सात्विक ख्याति होती तो वो तो परिवार के किसी सदस्य के सत्कर्मों से और बढ़ती कि नहीं बढ़ती। अगर आपकी ख्याति सात्विक प्रकृति की है तो परिवार का कोई सदस्य अगर और सत्कर्म करेगा तो ऐसी ख्याति तो बढ़ेगी, खतरे में नहीं आ जाएगी ना। बात समझ रहे हैं?
डरिए मत। बहुत ईमानदारी से जांचिए परखिए आपकी नीयत क्या है और आप जो काम करने जा रहे हैं उसका आप पर और सब पर प्रभाव क्या पड़ना है। और जांचने के बाद अगर पता चले कि काम ठीक करने जा रहे हैं तो फिर हिचकिचाइए मत।